हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के जो है पेंशन बंद होने वाली है। किनके पेंशन बंद होने वाली है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि वृद्धा, दिव्यांग या विधवा, इन लोगों की जो पेंशन मिलती है बिहार में, तो उनकी पेंशन जो है वो रुकने वाली है। 15 नए नियम आए हैं। वो 15 कौन से नए नियम आए हैं तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो नियम कौन से हैं। अगर आपने इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो आपकी जो पेंशन वो रुक सकती है, कट सकती है। अगले महीने आपकी पेंशन नहीं आएगी या फिर आपका नाम लिस्ट से चले जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेंशन लेने वालों के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है कि पेंशन को लेकर, पेंशन को हमें बढ़ाना है, क्योंकि कुछ राज्यों में जो है पेंशन बहुत ज्यादा मिल रहा है, कुछ राज्यों में जो है पेंशन बहुत कम मिल रहा है। वही हम देखें क्या कहते हैं, हरियाणा में जो पेंशन है वो 3200 रुपये मिल रहा है, और राजस्थान में भी पेंशन बढ़ के 500 रुपये बढ़ गया है। वही बिहार में 1100 रुपये मिल रहा है पेंशन। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार से कहा है कि आपको पेंशन जो है बढ़ाना है, जहां कम पेंशन मिल रहा है उस पेंशन को ही बढ़ाना है, 3500 या 2500 रुपये तक लेकर जाना है, पेंशन इक्वल करना है। क्योंकि ये तो नाइंसाफी है, कहीं पे पेंशन ज्यादा मिल रहा है, कहीं पे पेंशन कम मिल रहा है। तो आज की वीडियो इसी से भी रिलेटेड होने वाली है, और आज की वीडियो इससे भी रिलेटेड होने वाली है कि जो 15 नियम आए हैं आप अपने नाम किस तरह से बचा सकते हैं। जो 15 नियम आए हैं इसको किस तरह फॉलो कर सकते हैं। आप 15 नियम को नहीं फॉलो करेंगे तो आपका नाम कट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 15 नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहला नियम जो है कि आधार कार्ड को आपको बैंक से लिंक करवा लेना है। अगर आप आधार कार्ड को बैंक से लिंक नहीं करवाएंगे तो आपका जो है वो नाम कट सकता है, यानी अगली महीने आपकी पेंशन रुक सकती है और पेंशन में दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। तो इसलिए आप बैंक में जल्दी से जल्दी जाके अपने आधार कार्ड को लिंक करवाएं। अगर लिंक नहीं है तो जल्दी से जाके आधार कार्ड में लिंक करवाएं। और दूसरा जो नियम बदला है, दूसरा नियम ये बदला है कि आपको बैंक में जाके ई-KYC करवा लेनी है। ई-KYC बहुत जरूरी है। अगर आप पेंशन लेते हैं, चाहे आप वृद्धा हो, चाहे आप विकलांग हो, चाहे आप क्या कहते हैं, चाहे आप विधवा है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप ई-KYC नहीं करते हैं तो आपको जो है वो पेंशन रुक जाएगा। और तीसरा जो है, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द सेंस, इसलिए कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये जो है तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम हम जानते हैं, जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पे आपकी जो डेट दी गई थी लास्ट थी वो 31 दिसंबर 2025, जो आपकी आखिरी डेट थी आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना था। क्योंकि इस टाइम रश इतना आ गया था, वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, तो इसको अब डेट बढ़ा के कर दिया है, 31/1/2026 डेट कर दिया है। तो अब 31 जनवरी 2026 से पहले पहले आप जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड कर दें। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है फ्यूचर में। अब हम चलते हैं चौथे नियम की तरफ। चौथा नियम जो है वो डीबीटी। अगर आप डीबीटी नहीं करवाते हैं तो आपका आधार कार्ड पे जो, अगर आप डीबीटी नहीं करवाते हैं तो आपको जो पेंशन में है वो दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। इसलिए आप डीबीटी को भी जरूर करवा लें। अगर डीबीटी नहीं करवाएंगे तो फ्यूचर में आपकी पेंशन रुक सकती है, अगली लिस्ट में आपका नाम नहीं आ सकता। तो डीबीटी बहुत जरूरी है, डीबीटी टाइम पे करवा लीजिएगा। और जो पांचवा इंपॉर्टेंट, पांचवा जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा रूल क्या है? पांचवा रूल ये है कि जो उम्र का जो है वो डिजिटलाइजेशन होगा। डिजिटलाइजेशन मतलब क्या? जैसे आप पेंशन ले रहे हैं, आपकी एज हो गई है 60 या 64 साल, लेकिन आधार कार्ड में आपकी एज है 58 साल। तो इससे जो है मिलाया जा रहा है आधार कार्ड, और जितना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या आपने क्या कहते हैं वोटर ID कार्ड है, इससे आपने अगर पेंशन ले रहे हैं, मतलब आपकी 64 साल है लेकिन आधार कार्ड में आपकी 58 साल है, तो इन दोनों को मैच करा जा रहा है। अगर आप मैच नहीं मिलते हैं तो आपका नाम कट जाएगा पेंशन से, इसलिए आप पहले मैच करवा लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसके अब जो दूसरा नियम आया है, वो दूसरा नियम क्या आया है कि आप अपना बैंक को चेंज करवा सकते हैं। चेंज करवाने से मतलब समझते हैं, चेंज ये, जैसे अगर आप SBI में हैं, अभी SBI से आपका मन है कि मैं पंजाब नेशनल बैंक में चले जाऊं, मैं कोटक में चले जाऊं, तो आप अपने बैंक को इजीली ट्रांसफर करवा सकते हैं बैंक अकाउंट को, समझे? ये नियम है। अब दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम ये है कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट में भी अगर आपको पेंशन आएगी, मतलब अगर आप 60 साल के हो गए हैं, अब आप पेंशन लेना चाह रहे हैं, अगर आपका अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है, तब भी आपके अकाउंट में पेंशन आएगी। तो ये बहुत बड़ा नियम है, ठीक है। और अब नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है? नेक्स्ट नियम ये है कि आप डिजिटली ही पेंशन कार्ड आएगा। डिजिटल पेंशन कार्ड दिया जाएगा जिसमें सिर्फ एक QR कोड होगा। QR कोड से आपने पेंशन की स्टेटस जान सकते हैं कि आपका पेंशन कहाँ है, आपका पेंशन कब तक मिलेगा, आपका पेंशन कहाँ रुक गया है, आपका पेंशन क्यों नहीं आ रहा है। तो डिजिटल कार्ड मिलेगा, ठीक है। वो डिजिटल कार्ड बहुत ही जरूरी है, जो नियम आया चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब आप सबको जो पेंशन धारक है उसको एक डिजिटल कार्ड दिया जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरा जो नियम ये आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सबको बताया है,
अब चलते हैं हम नेक्स्ट नियम की तरफ। नेक्स्ट नियम क्या है? नेक्स्ट नियम ये आया है जिसका बकाया पेंशन है, जिसकी पेंशन 1 महीने 2 महीने 3 महीने से बकाया है, तो राज्य सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि जिनकी भी पेंशन रुकी हुई है इन सबको पेंशन टाइम टू टाइम दिया जाए। जैसे कि बिहार में अब टाइम पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप पेंशन नहीं देते हैं तो आप अच्छा नहीं होगा ये। तो एक बहुत बड़ी फटकार लगाई है नियम जो आपको 31 जनवरी 2026 से पहले करवा लेना है। अगर नहीं करवाते हैं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसी तरह से मैं आप तो ये थे नियम, अगर आप 31 जनवरी 2026 से पहले नहीं करवाते हैं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो प्लीज इन नियम को फॉलो करिएगा अगर आप पेंशन धारक हैं। तो मैं एक बात और बता दूं कि बहुत सारे मैं एक बात और बता दूं, जिस तरह से पेंशन चलाने की जो नियम चल रही थी, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि पेंशन से रिलेटेड पेंशन जो है बढ़ाई जाएगी। आप लोगों की बढ़ाई कैसे जाएगी? जैसे अभी पेंशन कम हो रही है, जैसे हर महीने हर साल 500 रुपए बढ़ाई जाएगी आपकी पेंशन। ये राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन बढ़ाएं आप, अगर बढ़ाएंगे नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जैसे एकदम से पेंशन आपकी नहीं बढ़ जाएगी, एकदम से आपकी 3500 रुपए नहीं हो जाएगी, ठीक है? तो 500 रुपए बढ़ेगी एक साल, दूसरे साल फिर 500 बढ़ेगी, दूसरे साल फिर 500 बढ़ेगी। मान लिया अगर अभी आपके पास 2000 रुपए, 2000 बढ़ के 2500 रुपए हो जाएगी, फिर 3000 हो जाएगी, फिर 3500 हो जाएगी। तो इस तरह से पेंशन रुकेगी। आशा करता हूं कि मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल को